सुमित्रानंदन पंत एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में कविताओं को विविध रंगों में पेश किया। पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कोसनी गांव में हुआ था। वह पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बड़ा सुंदर भाग है। पंत जी स्वयं अपनी मनोहर एवं रमणीय जन्मभूमि के लिए कहते हैं, मेरी जन्मभूमि कौसानी है, जिसे कर्मांचल की एक विशिष्ट सौंदर्य स्थली माना जाता है, जिसकी तुलना गांधी जी ने स्विट्जरलैंड से की है। उनके पिता पंडित गंगादत्त उसी गांव में चाय बागानों के प्रबंधक थे और स्वतंत्र रूप से लकड़ी का व्यापार करते थे। इनका असली नाम गुसाईदत्त पंत रखा गया था। दुर्भाग्यवश पंत के जन्म के 6 घंटे के उपरांत ही उनकी माता का देहांत हो गया। जन्म से ही वह अपनी मातृ प्रेम से वंचित रहे। उनकी फूफी ने उनका पालन पोषण किया। 4 भाई और 4 बहनों में पंत सबसे छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी से ही वर्नाक्युलर स्कूल में हुई। 4वीं कक्षा सफल करने के बाद वे अल्मोड़ा चले गए, जहां गवर्नमेंट कॉलेज में 9वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण की। तदुपश्चात सन 1919 में उन्होंने प्रयाग में मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां से अधिक समय तक नहीं रह पड़े। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई त्याग दी। जीवन भर अविवाहित रहकर साहित्य की साधना करने वाले पंत आर्थिक विषमताओं से भी जूझते रहे। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ा। कर्ज चुकाना ही प्रमुख कारण रहा। सन 1955 में वे ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी चीफ प्रोड्यूसर बने। साथ ही कई उच्च पदों को सुशोभित किया। सन 1977 में वह प्रकृति में विलीन हो गए। सन 1962 में उन्हें इनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पंत जी के लेखन का स्वाद चख लीजिए। याद है क्या ना प्रात की बात, खिले थे जब तुम बनकर फूल, प्रमर बन प्राण लगाने धूल, पास आया मैं चुपके शूल, चुबाए तुमने मेरे गात, निठुर यह भी कैसा अभिमान। लोकायतन को उनका प्रबंध काव्य कहा जाता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रम्या, स्वर्ण किरण, युगपत, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पल्लविनी, कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, चिदंबरा, गीत अगीत, गीताहंस, गंधविधि, समाधिता, पौ फटने से पहले, शशि की तरी, शंकर मुक्त ध्वनि, शंख ध्वनि, आस्था, सत्यकार, संक्रांति उनके मुक्त काव्य हैं। इसी तरह गीत, नाट्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण आदि भी इन्होंने रचे।